हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 21 मेरी माँ का संपूर्ण हल। तो आइए अपन देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न शब्दों में से सांस्कृतिक निष्ठ शब्द है। ऑप्शन ए बातचीत, बी वार्तालाप, सी संवाद, डी चर्चा। इसका आंसर है बी वार्तालाप। प्रश्न नंबर 2। पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी प्रसन्न क्यों हुई? उत्तर ऑप्शन ए ऐश्वर्य की इच्छा पूर्ण होने पर, बी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर, सी उज्ज्वल अक्षरों में नाम आने पर, डी धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। तो इसका आंसर है डी धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों जैसे इसमें उदाहरण दिया है, सजाना और आवट मिला के बनता है सजावट, ऐसे ही बनाना और आवट मिला के बनेगा बनावट। पानी, बाला, दयालु, टकराना और आहट मतलब टकराहट। सम्मान धन इत बराबर सम्मानित। दर्शन धन ई बराबर दर्शनीय। प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लीजिए। नया शब्द शब्द प्रत्यय। पुष्पित पुष्प और इत। प्रभुत्व प्रभु धन त्व। सजावट सजाना धन आवट। मुस्कुराहट मुस्कुराना धन आहट। फेरी बाला फेरी धन बाला। प्रश्न नंबर 4। पाठ में आए दो विदेशी शब्दों को खोजकर लिखिए। उत्तर पहला है वकालतनामा, दूसरा है खारिज। प्रश्न नंबर 6। राम प्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा? उत्तर उनकी माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कभी भी संकल्प को नहीं त्यागा। प्रश्न नंबर 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों अपन देखते हैं, आइए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जन्मदात्री माने होता है जन्म देने वाली माँ। इसका प्रयोग है, हे जन्मदात्री, इस जीवन में तो तुम्हारा कर्ज उतारने का मौका नहीं मिला। प्रश्न नंबर 8। राम प्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में कौन कौन नहीं थे? उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में उनके पिताजी और दादाजी नहीं थे। प्रश्न नंबर 9। माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया? महान से महान संकट आने पर भी बिस्मिल जी की माँ उन्हें सांत्वना देती रहीं, इसी कारण उन्होंने जीवन भर कष्ट का अनुभव नहीं किया। प्रश्न नंबर 10। बिस्मिल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों पर भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में बिस्मिल जी कहते हैं कि यदि मुझे देश की खातिर हजारों बार भी मरना पड़े तो भी मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11। बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? उत्तर बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप समझते थे, इस कारण उन्होंने अपने पिता के स्थान पर वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब बच्चों अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ती थी? उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल जी को अपनी प्रतिज्ञा भंग अपनी माँ के आदेश की पूर्ति हेतु करनी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 13। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उद्धार नहीं हो सकता। यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए।
उपरोक्त कथन उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बिस्मिल जी का ऐसा मानना था कि यदि वे कितने भी जन्म लेकर अपनी माँ का कर्ज उतारना चाहें तो भी वे इस ऋण को उतार नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी माँ का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व था। प्रश्न नंबर 14। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। राम प्रसाद बिस्मिल के घर मोहल्ले की सखी सहेली आया करती थी। उन्हीं से उनकी माताजी ने पढ़ना लिखना सीखा था। घर के काम करने के बाद जो समय बचता था उस समय में पढ़ना लिखना सीखती थी। तो बच्चों, आपका ये पाठ 21 संपूर्ण हो गया है और अपन अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। पर हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों।